मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बेस्ड वीडियो लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट डील हुई है इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर। इस डील की कीमत यहाँ पे $10 बिलियन से ऊपर की है और जो करंट प्रोग्रेस है दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से चल रही है। यहाँ पे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे आपको लेट 2026 में होते दिखेंगे, लेकिन आप लोग को पहले ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिससे आप इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज को जो इसकी वैल्यू चेन में बैठती हैं उनको स्टडी कर पाएँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ डिटेल एनालिसिस की वीडियोज़ के थ्रू। तो अगर आपको खास वीडियोज़ देखनी है तो आप सिंपली जॉइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो दोस्तों आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। तो आपने दोस्तों इनमें से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो स्पेशल मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली कंटेंट पोस्ट करता हूँ आप उस सारे कंटेंट को एक साथ चेकआउट कर सकते हैं इस मेंबर्स ओनली टैब के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मैंने आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे 2-3 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी कवर की थी, ये भी मेंबर्स ओनली वीडियो है। ये एक NBFC हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसी तरीके से दोस्तों आपको पिछले एक मंथ में इस तरह की 5-6 इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी जो सिर्फ मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की हैं और उन सारी वीडियोस को आप मेंबर्स ओनली टैब के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हैं एक साथ। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की और इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, मैंने कल के दिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है न्यूलैंड लैब, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट की थी। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे पोस्ट किए हैं, साथ में कंपनी की गाइडेंस क्या है और कंपनी के फंडामेंटल कैसे दिखते हैं, इन सब की डिटेल यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी। तो ये तो बात होगी दोस्तों यहाँ पे चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डील जो रिसेंटली अनाउंस हुई है और जो आपको साइन होती दिखेगी इस साल के लास्ट तक। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, इसका नाम है प्रोजेक्ट 75I या P75I। इसको आप P75 इंडिया भी कह सकते हैं, ये इसका पूरा नाम है। तो ये डील है दोस्तों इस टाइम पे $10.3 बिलियन की और ये डील है इस टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन प्रोग्राम की। तो आप कह सकते हैं इस टाइम पे वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनगोइंग डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम है अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, ये इन्वॉल्व करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स विद एयर इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोपल्शन, जिसे आप AIP कह सकते हैं, फॉर इंडियन नेवी। तो ये दोस्तों प्रोग्राम आपको प्राइमरीली होता हुआ दिखेगा यहाँ पे इंडियन शिपयार्ड है जो काफ़ी फेमस मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसके अंदर इसकी पार्टनरशिप हुई है जर्मनी की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के साथ जिसका नाम है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS। और यहाँ पे दोस्तों इन सबमरीन्स का जो डिज़ाइन है ये बेस्ड है, आप कह सकते हैं, या अडेप्टेड है फ्रॉम TKMS टाइप 214 फैमिली, लेकिन इसको यहाँ पे कस्टमाइज किया जाएगा इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I का या प्रोजेक्ट 75 इंडिया का, जो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन का कन्वेंशनल सबमरीन प्रोग्राम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की फीचर्स P75I के। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला फीचर आपको दिखेगा एयर इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोपल्शन, जिसे आप AIP कह सकते हैं। ये यूज़ करता है फ्यूल सेल सिस्टम को, सो सबमरीन स्टे अंडर वाटर फॉर अप टू 2 वीक्स विदाउट सरफेसिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है लोकल यहाँ पे प्रोडक्शन का, यहाँ पे बिल्ट इन इंडिया होगा वाया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फॉरेन टेक प्रोवाइडर,
जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जर्मनी की कंपनी है TKMS। इसके अलावा आपको इसके अंदर राइजिंग डोमेस्टिक कंटेंट दिखेगा, ये स्टार्ट होगा 45% लोकल पार्ट से फॉर द फर्स्ट बोट, और उसके बाद ये मूव करेगा अप टू 60% फाइनल क्ले। तो ये दोस्तों बेटर वेपन्स होंगे, ये कैरी करेंगे मॉडर्न यहाँ पे टॉर्पीडोज को, गाइडेड मिसाइल्स को और डिफेंस काउंटर मेजर टूल्स को। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स आपके लिए जानना जरूरी था। और यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया है, यहाँ पे स्टार्ट होगा राइजिंग जो डोमेस्टिक कंटेंट है 45% से और लास्ट में 60% तक जाएगा। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको बाद में इस एनालिसिस के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से चेकआउट कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू चेन में वो कहाँ पे आती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे बैकग्राउंड और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया का दोस्तों जो कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट है, यहाँ इसने फेस किया है शॉर्टफॉल रिलेटिव टू यहाँ पे ऑपरेशन नीड्स इन इंडियन ओशन, स्पेशली विद पाकिस्तान इंडक्टिंग चाइनीज युआन हैंगओवर जो क्लास AP बोट्स हैं। और साथ में आपको जो चाइना की लगातार एक्सपेंड होती हुई अंडर सी प्रेजेंस दिखेगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डील के लिए। तो प्रोजेक्ट 75 दोस्तों डिलीवर करेगा 6 यहाँ पे कावेरी स्कॉर्पियन क्लास बोट्स वाया MDL यानी मजगांव डॉक प्लस नेवल ग्रुप जो फ्रांस का ग्रुप है। तो P75I इज द फॉलो ऑन फॉर मोर एडवांस प्लेटफॉर्म विद सुपीरियर स्टेल्थ सेंसर वेपन्स और साथ में सबमर्ज इंडोरेंस। ये प्रोग्राम दोस्तों प्रायोरिटाइज करेगा इस टाइम पे हाई इंडिजिनियस कंटेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। ये स्टार्ट होगा 45% से पहली बोट में और राइज करेगा अप टू 60% लास्ट बोट तक। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा दोस्तों, बिल्ड किया जाएगा डोमेस्टिक यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, ये अलाइन करेगा आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी के साथ और मेक इन इंडिया गोल्स के साथ और सेल्फ रिलायंस कॉम्प्लेक्स वॉरशिप सबमरीन्स कंस्ट्रक्टेड बाय 2047। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इस डील की वैल्यू को, स्ट्रक्चर को और टाइमलाइन को। तो यहाँ पे दोस्तों एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी दे रखी है करीबन 8 बिलियन यूरो के आसपास की, यानी 90,000 करोड़ रुपए की। इसको आप अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.3 बिलियन डॉलर के आसपास की आएगी। तो फिगर दोस्तों वेरी करता है अक्रॉस रिपोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज रेट्स, इंक्लूजन ऑफ TOT स्पेयर्स और इसके अलावा ट्रेनिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें इसका, तो ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, IGA कह सकते हैं इसे आप, बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड जर्मनी फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्लियरेंसेज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एश्योरेंस, यहाँ पे ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे फैसिलिटेशन। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी और यहाँ पे MDL के बीच। यहाँ पे इन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट TKMS के साथ जो जर्मनी का ग्रुप है, टेक्नोलॉजी पार्टनर इनका। ये प्रोवाइड करेगा डिजाइन क्रिटिकल यहाँ पे सिस्टम्स इंक्लूडिंग AIP इंजीनियरिंग सपोर्ट और यहाँ पे कंपोनेंट्स। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों इसके बाद कि यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस किस हिसाब से अप्रूवल है इस टाइम पे इसका, तो एज ऑफ मिड लेट यहाँ पे 2026 यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसके अंदर जो इंटरनल क्लियरेंस है ये दे दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पे क्लियरेंस है ये भी ऑब्टेन कर ली गई है। अभी करंटली दोस्तों टेक्निकल रिव्यू किया जा रहा है TOT पैकेज का, ये ऑन गोइंग है, ये आप कह सकते हैं नियर कंप्लीशन है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो CCS है इसका अप्रूवल बचा है, तो ये एक काफ़ी मेजर आप कह सकते हैं फाइनल स्टेप होगा। इसके अलावा दोस्तों जर्मन ऑफिशियल्स की तरफ से इंक्लूडिंग द एम्बेसडर इन्होंने एक्सप्रेस किया है ऑप्टिमिज्म इस डील को साइन करने के लिए काफ़ी जल्दी। तो यहाँ पे विद इन वीक्स और मंथ आपको ये डील साइन होती दिख सकती है। तो यहाँ पे अनुमान है दोस्तों कि सितंबर 2026 तक ये डील साइन हो सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप डिलीवरी के हिसाब से चेकआउट करें तो जो पहली डिलीवरी होगी सबमरीन की ये 7 साल बाद होगी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और आपको 7 साल बाद लगातार हर साल एक नई बोट का यहाँ पे इंडक्शन होता दिखेगा जो आपको जाता हुआ दिखेगा इनटू 2030s। अब यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे जो इस टाइम पे जर्मन कंपनी है TKMS और यहाँ पे मजगांव डॉक है, इसने एज आउट किया इस टाइम पे लार्सन टूब्रो और नवांतिया की बिट को, और इसका कारण था प्राइमरी यहाँ पे प्रूवन AIP क्रेडेंशियल जो यहाँ पे मजगांव डॉक के दिखेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे डील की वैल्यू, स्ट्रक्चर और इसकी टाइमलाइन। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इंपैक्ट और साथ में यहाँ पे रिस्क और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखें इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इंपैक्ट, तो दोस्तों ये डील क्रिएट करेगी थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स और लॉन्ग टर्म की सप्लाई चेन यहाँ पे इकोसिस्टम अराउंड यहाँ पे MDL यानी मजगांव डॉकयार्ड। ये पोजीशन करेगी इंडिया को एज अ पोटेंशियल रीजनल सबमरीन कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट हब इन पार्टनरशिप विद TKMS। यहाँ पे साथ में आपको कॉस्ट एडवांटेज दिखेगी इंडियन यार्ड्स की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्पर्श MSME है और मिड कैप पार्टिसिपेशन है इन फ्लूइड सिस्टम, सील्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, केबल, शाफ्टिंग, कम्युनिकेशन और सेंसर्स, इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर काम करने वाली कंपनीज को भी काफ़ी फायदा होगा। यहाँ पर दोस्तों लाइफ साइकिल सपोर्ट होगा 30 से 40 ईयर्स का पर बोट। ये प्रोवाइड करेगा सस्टेन यहाँ पे रेवेन्यू फॉर सप्लायर्स बियॉन्ड इनिशियल कंस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी जो मेंटेनेंस होगी इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 30 से 40 साल का रहेगा। तो लगातार इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स का। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है इस टाइप पे जो इंडिजिनाइजेशन के एफर्ट हैं गवर्नमेंट के, इनको एग्जाम्पल ग्रुप में DRDO, AIP और अदर सबमरीन प्रोग्राम लाइक P75AS और फ्यूचर यहाँ पे न्यूक्लियर बोट्स जो आएंगी, ये सब काफ़ी बड़े तरीके से इंडिजिनाइजेशन के अंदर फोकस कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क और चैलेंजेस भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है कि यहाँ पे जो जेस्टेशन पीरियड होगा ये थोड़ा लेंथी होगा। टिपिकली फॉर कॉम्प्लेक्स सबमरीन प्रोग्राम ये लंबा होता है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के प्रोग्राम देखे जो टाइम होता है उससे ज़्यादा खिंचते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल होती है कॉस्ट के एक्सकेलेशन की, इंटीग्रेशन के रिस्क हो सकते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी डिले हो सकता है यार्ड्स की तरफ से। और ये हमें कुछ पास के प्रोग्राम में होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया जर्मनी की डिफेंस टाइज है ये भी सही है। तो हमें देखना होगा दोनों देश किस हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं इस डील को। लेकिन ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो क्लियरेंसेज होंगी और जब साइन होगी डील तो ये काफ़ी मेजर माइलस्टोन होगा और उसके बाद हम देखेंगे कैसे इंपैक्ट रहता है। क्योंकि दोस्तों ये डील काफ़ी बड़े तरीके से इंडिया की जो नेवल मॉडर्नाइजेशन है इसके ऊपर फोकस करेगी। प्राइवेट यहाँ पे पीएसयू डिफेंस और जो इंडस्ट्रियल बेस यहाँ पे मैच्योर होगा इंडिया के अंदर। साथ में यहाँ पे मजगांव डॉक प्राइमरी जो इस टाइम पे मोस्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इस डील का, ये बिल्ड कर रहा है यार्ड और एज अ बिल्डिंग यार्ड ये प्राइमरी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा इस डील के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनीज जो पोजीशन करती हैं इस टाइम पे इस वैल्यू चेन के अंदर अपने को काफ़ी बड़े तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप समझिए यहाँ पे ये कंपनी सिट करती हैं प्राइमरी डिफरेंट लेयर्स में यहाँ पे वैल्यू चेन के, रेंजिंग फ्रॉम यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो टायर 2 टायर 3 यहाँ पे सब सिस्टम है, इसके अलावा कंपोनेंट हो गए, स्पेशलाइज मटेरियल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, वैल्यू चेन लेयर्स हो गई। यहाँ पे टिपिकली जो रन करती हैं डिजाइन टीओटी जिसके अंदर आपको यहाँ पे टीकेएमएस दिखेगा जो जर्मनी की कंपनी है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है। फिर यहाँ पे हल कंस्ट्रक्शन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया जिसके अंदर आपको मजगांव डॉकयार्ड दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रोपल्शन एआईपी कॉम्बैट सिस्टम हो गए, इसके बाद सेंसर वेपन्स हो गए, मैकेनिकल फ्लूइड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम हो गए, इसके बाद यहाँ पे केबल सील्स बैटरीज स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफ साइकिल सपोर्ट हो गया। तो ये दोस्तों इस तरीके से वैल्यू चेन चल रही है। अब हम चेकआउट करते हैं इस वैल्यू चेन में सबसे टॉप पे कौन सेट करता है और कौन कौन सी कंपनी आप स्टडी कर सकते हैं जो इस वैल्यू चेन में हायर है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, क्योंकि इसी ने यहाँ पे डील साइन की है और इसी को और जर्मनी की कंपनी को यहाँ पे जॉइंट रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो मजगांव डॉक दोस्तों इस टाइप पे प्राइमरली देखिए इंडिया का शिपयार्ड है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है फॉर एंटायर P-71I प्रोग्राम। मजगांव डॉक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा 6 सबमरीन्स इन मुंबई अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल विद TKMS और हैंडल करेगा यहाँ पे हल फैब्रिकेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और यहाँ पे डिलीवरी। तो एज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर ये स्टैंड करता है गेन करने के लिए यहाँ पे लार्ज शेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन दिखेगा, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको अडॉप्शन होता दिखेगा, एडवांस सबमरीन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा इंक्लूडिंग AIP इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। ये दोस्तों पोजीशन करता है इस टाइम पे मजगांव डॉक को एज अ क्लियरेस्ट और बिगेस्ट बेनिफिशियरी इस डील का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की सेकंड कंपनी है यहाँ पे CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। तो इस कंपनी का भी दोस्तों पूरी तरीके से आपको एक्सपोजर दिखेगा। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, हाई प्रेशर एयर सिस्टम्स के अंदर, हाइड्रोलिक्स के अंदर, स्टीयरिंग गियर के अंदर, ब्रीदिंग डाइविंग एयर सिस्टम्स के अंदर, वेपन हैंडलिंग के अंदर और इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट के अंदर। साथ में यहाँ पे रिलेटेड जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये क्रिटिकल होता है सबमरीन के सर्वाइवल के लिए और खासकर जो ऑपरेट करते हैं अंडर एक्सट्रीम प्रेशर इनके लिए। तो CFF के पास दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे TOT अरेंजमेंट है यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें यहाँ पे कोयार्ड जो है SAS है फ्रांस की कंपनी, इसके साथ इसका यहाँ पे TOT एग्रीमेंट और CFF फ्लूइड दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे ऑथराइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इंडियन नेवी के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी कावेरी P-75 के अंदर और अदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे पोजीशन करता है इसको सिमिलर सिस्टम्स के अंदर ऑन फ्यूचर बोर्ड्स इंक्लूडिंग P-75I। तो दोस्तों CFF फ्लूइड सेट करता है यहाँ पे क्रिटिकल मैकेनिकल फ्लूइड सिस्टम्स के अंदर, लाइफ साइकिल सपोर्ट लेयर के अंदर और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेन के अंदर। तो आप कह सकते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है एक तरीके से वेन्स और लंग्स हैं इस टाइम पे इन बोर्ड्स की। साथ में दोस्तों कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से काम करेगी लाइफ साइकिल ओवरहॉल के अंदर। और ये कंपनी दोस्तों जो रिपेयर से रिलेटेड देखिए यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये ऐड करता है लॉन्ग टर्म की स्टिकीनेस इन कंपनीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंपनी थी दोस्तों CFF फ्लूइड, ये भी आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बेनिफिशियरी होगी। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है एक्सिस के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों इसको बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे अपनी सब्सिडी के थ्रू, इसका नाम है मिस्ट्रल सॉल्यूशंस। तो इसकी सब्सिडी दोस्तों यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करती है, ये आप कह सकते हैं स्पेशलिस्ट है जिसका फोकस है यहाँ पे ऑन हाई परफॉर्मेंस रडार, सोनार एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सब सिस्टम्स के अंदर। इसकी जो नोटेबल विन्स है आपको दिखेंगे सोनार यहाँ पे सब सिस्टम असेंबली और प्रोडक्शन फॉर अनुनाद सबमरीन, इसके अंदर जिसने अपग्रेड किया था BEL के लिए यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। और साथ में इसने अदर सोनार वर्क किया है फॉर सबमरीन प्लेटफॉर्म्स। साथ में इसने काम किया यहाँ पे रिलेटेड टू नेवल सिस्टम्स। तो ये सेट करता है दोस्तों यहाँ पे सेंसर इलेक्ट्रॉनिक लेयर के अंदर। तो आप कह सकते हैं सोनार एक तरीके से कान है या ईयर्स है यहाँ पे सबमरीन के। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्शन स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये प्रोवाइड करेंगे मल्टी ईयर की विजिबिलिटी और ऑल्सो यहाँ पे एक्टिव होंगे इन ब्रॉडर रडार और EW प्रोग्राम्स। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्ट्रल सॉल्यूशंस है ये एक्सिस के टेक्नोलॉजी की इस टाइम पे सब्सिडरी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे अवांटे लिमिटेड। तो इस कंपनी का भी दोस्तों यहाँ पे काफी डिसेंट एक्सपोजर होगा। इंडिजिनस यहाँ पे आपको डिफेंस कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट दिखेगी कंपनी, सेटकॉम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज के अंदर, VHF के अंदर, UHF के अंदर और नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर।
तो ये सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं अक्रॉस शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स फॉर मिशन क्रिटिकल यहाँ पे सिक्योर वॉइस डाटा। इसके अलावा अवेंटल यहाँ पे स्टेब्लिश करता है मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज नेटवर्क फॉर इंडियन नेवी कवरिंग सबमरीन्स। ये सेट करता है दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन लेयर में। तो आप कह सकते हैं सबमरीन्स की जो वॉइस होती है इस तरह की कंपनी प्रोवाइड करती है। यह एसेंशियल होता है दोस्तों यहाँ पे फॉर कमांड कंट्रोल और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वाइल मेंटेनिंग स्टेल्थ। ऑनगोइंग जो यहाँ पे इस टाइप पे मेंटेनेंस और न्यू टर्मिनल आपको वेव फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। ये रीइंफोर्स करते हैं यहाँ पे इस कंपनी की पोजीशन को इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इसके भी एक्सपोजर आपको काफी अच्छा दिखेगा। ये मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे हाई प्रिसीजन मैकेनिकल सील्स इंक्लूडिंग यहाँ पे स्टर्न ग्लैंड। उसके अलावा आपको यहाँ पे ट्यूब सील्स दिखेंगी और अदर क्रिटिकल यहाँ पे सीलिंग सोल्यूशन दिखेंगे। तो कंपनी दोस्तों एक्टिवली यहाँ पे डेवलप करी है और सप्लाई करी है इंडिजिनाइज यहाँ पे सील्स को। और प्रीवियसली दोस्तों हमें इस तरह की जो सील्स है इनको इंपोर्ट करते हुए दिखा गया था इंडियन नेवी के लिए, लेकिन अब ये सील्स यहाँ पे सिलमैटिक जैसी कंपनी आपको बनाती हुई दिख रही है सबमरीन प्रोजेक्ट्स के लिए। ये कंपनी भी दोस्तों यहाँ पे पार्ट रह चुकी है ऑफ स्टर्न ट्यूब सील्स फॉर कावेरी क्लास जो आपको मजगांव डॉकेट की तरफ से दिखा था। इसके अलावा दोस्तों कंपनी काम कर चुकी है छोटी सबमरीन प्रोग्राम्स के अंदर। यहाँ पे सेट करती है स्पेशलाइज मैकेनिकल यहाँ पे कंपोनेंट लेयर के अंदर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो सील्स होती हैं ये मिशन क्रिटिकल होती हैं फॉर प्रेशर इंटीग्रिटी, प्रपल्शन की शाफ्टिंग के लिए और प्रिवेंट करने के लिए लीक्स को अंडर डीप यहाँ पे डाइविंग कंडीशंस। तो मरीन वर्क अप्रूवल्स और दोस्तों यहाँ पे डिफेंस के सर्टिफिकेशन है ये सपोर्ट करते हैं इसके एक्सपेंशन को, क्योंकि कंपनी के पास ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज में। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड और यहाँ पे डाटा पैटर्न्स लिमिटेड। सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को, तो ये भी दोस्तों डिसेंट बेनिफिशियरी होगी। यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स हाउस के अंदर कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी दोस्तों डिस्क्राइब की जाती है एज इंडियाज फर्स्ट यहाँ पे इंडिजिनस सेमी सबमर्सिबल ऑटोनोमस व्हीकल डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्वेलेंस। इसके अंदर आपको अनमैन्ड और लॉन्ग यहाँ पे एंडोरेंस हाइड्रोफ्रोन इक्विप प्लेटफॉर्म दिखेंगे जो डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर थ्रेट्स को और फीड करते हैं इस डाटा को कमांड सेंटर को। साथ में सपोर्ट करते हैं ब्रॉडर जो अंडर सी वॉरफेयर इकोसिस्टम है अंडर यहाँ पे मैन सबमरीन। ये सेट करते हैं इन ऑटोनोमस सिस्टम्स ASW सेंसर्स और प्लेटफॉर्म लेयर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेक टाइप प्रोटोटाइप सैंक्शन है फ्रॉम इंडियन नेवी ये इनकी एंट्री है इनटू हाई बैरियर यहाँ पे डोमेन। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे डाटा पैटर्न्स लिमिटेड। ये दोस्तों वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। यहाँ पे कंपनी डेवलप करती है सोनार सब सिस्टम्स को, कम्युनिकेशन लिंक्स को, सोनार बायोस को, नेवल रेडार्स को और रिलेटेड यहाँ पे अंडरसीज नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो डाटा पैटर्न सप्लाई करता है दोस्तों क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन्स अक्रॉस रडार्स, EW, फायर कंट्रोल, अंडर वाटर सिस्टम। ये सेट करता है एडवांस सेंसर्स के अंदर और इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। साथ में दोस्तों इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कॉम्बैट इलेक्ट्रॉनिक्स लेयर के अंदर। डाटा पैटर्न का करंटली डीप इंटीग्रेशन है DRDO के साथ, BEL के साथ, नेवी प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रोवाइड करता है इसको लेवरेज सबमरीन रिलेटेड वर्क के लिए। तो मैंने आपको चेकआउट कराई दो और इंपॉर्टेंट कंपनीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी हाई एनर्जी बैटरीज और त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों इनका भी डिसेंट एक्सपोजर दिखेगा आपको। तो हाई एनर्जी बैटरीज दोस्तों जैसे आपको नाम से पता चलेगा ये स्पेशलाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग में हाई एनर्जी बैटरीज के। यहाँ पे आपको सिल्वर जिंक, निकल कार्डमियम, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम, सी वाटर एक्टिवेटेड और डेवलपमेंटल केमिस्ट्रीज दिखेंगी इनके अंदर। ये सप्लाई करती है प्रोपल्शन और इससे रिलेटेड बैटरीज को फॉर इलेक्ट्रिकल हैवी यहाँ पे वेट टॉर्पीडोज, साथ में एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज, साथ में आपको इसकी अदर यहाँ पे नेवल एरोस्पेस एप्लीकेशन दिखेंगी। तो कंपनी दोस्तों करंटली सेट करी यहाँ पे वेपन प्रोपल्शन पावर सोर्स लेयर के अंदर। तो आप कह सकते हैं जो टॉर्पीडोज होते हैं प्राइमरीली ये सबमरीन के आर्मामेंट होते हैं। साथ में हाई एनर्जी बैटरी के भी काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग R&D कोलैबोरेशन दिखेंगे DRDO के साथ, NSTL के साथ और नेवी के साथ फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टॉर्पीडो बैटरीज। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहाँ पे भी आपको इसका एक्सपोजर दिखेगा पावर ट्रांसमिशन डिफेंस वर्टिकल के अंदर। तो दोस्तों प्रोवाइड करती है यहाँ पे प्रोपल्शन शाफ्टिंग फॉर सरफेस शिप्स और सबमरीन्स। प्रोपल्शन यहाँ पे आपको सिस्टम दिखेगा इंटीग्रेशन का, स्पेशल एप्लीकेशन का, पंप्स का, गियर बॉक्सेस का और रिलेटेड यहाँ पे आपको रोटेटरी इक्विपमेंट्स का। तो इंडियन नेवी ने दोस्तों यहाँ पे त्रिवेणी को सिलेक्ट किया है एज अ रिलायबल यहाँ पे सप्लायर फॉर प्रोपल्शन शाफ्टिंग और यहाँ पे टर्बो पंप्स ऑन इंडिजिनस यहाँ पे सब सरफेस प्रोजेक्ट्स के अंदर। करंटली इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करी है अपनी मल्टी मॉडल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी को। ये सेट करती है इस टाइम पे मैकेनिकल प्रोपल्शन के अंदर इसकी वैल्यू चेन में और साथ में शाफ्टिंग और एक्सेलरी यहाँ पे सिस्टम लेयर के अंदर। ये दोस्तों क्रिटिकल क्यों होता है? ये क्रिटिकल होता है यहाँ पे ट्रांसमिट करने के लिए पावर को फ्रॉम इंजन्स मोटर्स टू प्रोपल्शन वाइल मेंटेनिंग यहाँ पे सीलिंग और यहाँ पे अलाइनमेंट अंडर प्रेशर। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया अलग अलग लेयर्स में यहाँ पे किस तरीके से ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज काम करी हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज इनके अंदर से और उनके वैल्यूएशंस कैसे दिखते हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज मैंने आपको इसके अंदर से निकाल के बता रहा हूँ जो आप स्टडी कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट कंपनी तो यहाँ पे आपको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स दिखेगी जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी। लेकिन दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है और आप सब लोग को पता है मैं जनरली लार्ज कैप कंपनीज को कम स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप चेकआउट कीजिए
तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है इस टाइम पे। स्टॉक का पी आपको 35.9 का दिखेगा और इंडस्ट्री का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45 का। तो करंटली दोस्तों वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री के मुकाबले आपको कंपनी के चीप वैल्यूएशन दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 36 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है डिसेंट है 18.4% की, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 32% की है। इसके अलावा कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है। अब दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है जो आप स्टडी कर सकते हैं, इसका नाम है CFA फ्लूइड कंट्रोल। इसका साइज अभी भी दोस्तों काफ़ी छोटा है, 2100 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो 54.8 का है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है 67 का है। तो ये भी दोस्तों करंटली जो इंडस्ट्री का पी है वो एवरेज पी से इसकी एवरेज बेटर दिख रही है। यहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज पी आपको 67.1 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों कंपनी के करंट वैल्यूएशंस आपको डिसेंट दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 23.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.0 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 43% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 56.9% की है। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों बाकी कंपनीज के मुकाबले सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये एक SME कंपनी है और SME कंपनीज में थोड़ी लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो आप स्टडी कर सकते हैं एक्सिस के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी को भी दोस्तों मैं पहले भी आपके पास में कई बार कवर कर चुका हूँ। ये भी इस टाइम पे एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6900 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 87.8 का है, इंडस्ट्री का पी 67 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले हल्के से आपको हायर लेवल पे दिख रहे हैं इसके वैल्यूएशंस। अभी कंपनी के दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो आप Q1 के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिजल्ट्स के बाद वैल्यूएशंस में थोड़ा चेंज आए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.3 का है, रिटर्न इक्विटी 11.5 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12.2 की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है 64% की, क्योंकि कंपनी के मार्जिन यहाँ पे लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पे कैपेक्स कर रही है एक आने वाले 4-5 सालों के लिए। उसकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। अब दोस्तों इस एनालिसिस के बाद जो आप फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी स्टडी कर सकते हैं, इस कंपनी का नाम है सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड। ये इन सारी कंपनीज में सबसे छोटी साइज की कंपनी है। इसकी मार्केट कैप आपको 433 करोड़ की दिखेगी। करंटली जो स्टॉक का पी रेशियो है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये आपको 42 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी आपको 24 का दिखेगा। तो इसके वैल्यूएशंस भी आपको इंडस्ट्री से थोड़े हायर दिख रहे हैं। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.0 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.62 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 20% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ -1.89% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है, यानी यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दोस्तों इस बार के जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे इसमें मॉनिटर करना है कंपनी के हिसाब से यहाँ पे टर्न आउट करती है कि नहीं प्रॉफिट में अपने, क्योंकि करंटली कंपनी की जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल का इसमें काफी स्लो डाउन आता हुआ दिख रहा है आपको। पिछले 1 साल में यहाँ पे थोड़ा पिकअप आया है, और इन क्वार्टर्स में कंपनी कंटिन्यू कर पाती है कि नहीं आपको इसको मॉनिटर करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको क्विकली यहाँ पे सिलमैटिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रॉग है। प्रमोटर ने माइनॉरिटी होल्डिंग इंक्रीज की है मार्च में 22.44% से 72.46%। इसके अलावा दोस्तों पहले से कंपनी क्योंकि माइक्रो कैप है तो यहाँ पे आपको FIIs की कोई होल्डिंग नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे DIs की होल्डिंग 0% से इंक्रीज होकर 0.54% की हुई है। तो बोथ प्रमोटर ने और DIs ने माइनॉरिटी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की वीडियो के कंक्लूजन में। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इन कंक्लूजन में। तो करंटली यहाँ पे बचा हुआ भी क्लियरेंस है 10.3 बिलियन की डील का P75I का। ये अगर डील कंप्लीट हो गई, यहाँ पे डील साइन हो गई, तो काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप दिखेगा आपको इंडियन नेवल पावर के लिए और डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पे मजगांव डॉकयार्ड स्टैंड करता है प्राइमली यहाँ पे बेनिफिशियरी विद वाइड नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज अक्रॉस फ्लूइड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सील्स, बैटरीज, शाफ्टिंग, कम्युनिकेशन और केबल्स। ये भी वेल पोजिशन है इस टाइम पे कैप्चर करने के लिए सिग्निफिकेंट यहाँ पे वैल्यू थ्रू सब सिस्टम्स, सप्लाई और लॉन्ग टर्म यहाँ पे सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की अंडरसी डिटेरेंस को, लेकिन ऑल्सो यहाँ पे एक्सलेट करेगा टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन को, और यहाँ पे क्रिएट करेगा रेजिलेंट इंडिजिनस वैल्यू चेन इंडिया के अंदर विद मल्टीपल यहाँ पे फॉलो ऑन प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी यहाँ पे होराइजन में है। यहाँ पे इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगे और सेट करेगा यहाँ पे हाई विजिबिलिटी ग्रोथ अक्रॉस द फोर्सिबल फ्यूचर। तो दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 10.3 बिलियन की डील हुई है P75 की, जिसके अंदर 6 एडवांस नए जनरेशन के सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन होगा। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आएगा, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे
तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस रन पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।